तननो तननो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। आर्ताभिषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः सञ्चिन्त्य नारायणशब्दमात्रम् विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जिनकी प्रज्ञा प्रकाश से, जिनके अस्तित्व से और जिनके होने मात्र से हमारी श्रद्धा प्रफुल्लित हो जाती है, भगवान के चरण में अनुराग यदि नहीं होता है तब भी जिनका सानिध्य प्राप्त होने से हमको भगवत भक्ति बढ़ जाती है, हमारे में भागवत प्रेम, भगवत प्रेम समुत्पन्न हो जाता है। ऐसे पूरे संसार में जब आज कलयुग के कारण उल्टा पवन चल रहा है, संस्कार, संस्कृति और संस्कृत, इन तीनों के अस्तित्व के सामने ब्राह्मण कुल को और पूरे संस्कार कुल को, पूरे तपोधन को, ऋषि कुल को, हमारे भारतवर्ष को, हमारे उपासकों को जब सामने तलवार लेकर खड़ा रहना पड़ रहा है, उस समय में पूरी तरह से संस्कार, संस्कृति और संस्कृत को उजागर करने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रदान कर दिया है, ऐसे हमारे सभी के आस्था के अधिष्ठान स्वरूप हमारे सद्गुरु भगवान परम पूज्य भाई श्री के चरणों में मैं सादर, सदैन्य, सप्रेम दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूँ। भगवान श्री हरि जो कि अनेक दिव्य रूपों में भक्तों की आस्था को परिपूर्ण करने के लिए अनेक विग्रह के रूप में विराजमान है और स्वयं भी लक्ष्मी नारायण के रूप में बीच में विराजित होकर भक्तों की आस्था को परिपूर्ण कर रहे हैं, ऐसे श्री हरि भगवान के समस्त विग्रहों के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। यहाँ मेरे गुरु भाई और मेरे सहाध्यायी, हम दोनों साथ में एक साथ गुरु के चरण में बैठकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन किए हैं। लगभग एक साथ समय में हमने आनंद किया है। तो जब अपने वाला ही कोई गुरु कृपा और शक्ति कृपा के माध्यम से ऐसे स्थान पर सुशोभित दर्शन हो तो जैसा आनंद होना चाहिए, आज मुझे ऐसा आनंद हो रहा है। ऐसे हमारे श्याम भाई और वे जिन भक्ति की धारा से शक्ति को प्रकट करते हुए, शक्ति के महात्म्य को प्रकट करते हुए यहाँ हम सबको शक्ति महत्व की ओर ले जा रहे हैं, शक्ति महिमा को समझा रहे हैं, तो उनके हृदय में जो दिव्य चेतना रूप सारस्वत प्रवाह बह रहा है उनको, और ये श्रीमद् भागवत जैसे भगवान का साक्षात रूप है, वैसे ही ये शब्दात्मिका सुविमलज्ञ जुसाम निदान मुद्गी थरम्य पद पाठवताम च साम नाम देवित्रयी भगवती भव भावनाय वार्तासी सर्व जगताम परमार्थी हंत्री। तो ये ऋग यजु साम वेद स्वरूपिणी है, यह स्वयं पोथी रूप में विराजमान है। तो उन चेतनाद्वय के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ के दिव्य संत महापुरुष जो यहाँ पधार कर बारंबार कृपा करी है और उनका मन ऐसे रम गया है कि वे अमूर्त रूप में भी सदैव कृपा करते रहते हैं।
जो हमको तो देखते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख पाते हैं। ऐसी समस्त दिव्य चेतना और यहाँ के क्षेत्राभि संरक्षक समन्वित समस्त दिव्य चेतनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। सत्यनारायण की कथा में कोई गया हो और उनको सत्यनारायण भगवान का प्रसाद मिले तो उसको बहुत ऐसा अहोभाव नहीं होता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम सत्यनारायण की कथा में बैठे थे तो हमको प्रसाद मिला। लेकिन यहाँ उपस्थित न रहने के बावजूद भी प्रसाद की तरह इस सत्संग गंगा को जो देश विदेश में बैठकर भी पा रहे हैं और वो सत्यनारायण के प्रसाद वाला जो अहोभाव है उनको जो प्राप्त हो रहा है, ऐसे टीवी के माध्यम से अन्य अन्य ऐप्स के माध्यम से जो सत्संग पा रहे हैं वो, और जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सत्संग को पा रहे हैं वो, सभी के हृदय में विराजमान भगवती दिव्य शक्ति ब्रह्म परमात्मा अपने अपने इष्ट देव जो बैठे हैं उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। जिनके पास से मैंने व्याकरण आदि के विषयों का अभ्यास करके ये जो कुछ भी आप सुन रहे हैं ये किसी का लिया हुआ है, मेरा अपना नहीं है। तो जिन गुरुजनों से मैंने प्राप्त किया है ये मेरा सौभाग्य है कि उन गुरुजनों के भी मैं यहाँ सभा के मध्य में दर्शन कर रहा हूँ। तो उन सब गुरुजनों के चरणों पे मेरा दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। आइए भगवती की दिव्य चेतना की धारा में जब इस दास को माता के एक स्वरूप को अनुसंधान करके कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तब आज भगवती कात्यायनी की उपासना का दिन है। तो वैसे तो मैं शक्ति उपासना और शक्ति तत्व दोनों के बारे में जिस प्रकार से निवेदित हो ये मैं करना चाहूँगा, लेकिन पहला मेरा उपक्रम ये है कि जिस कर्तृत्व से आए हैं उसी को पहले पूर्ण करना चाहिए। तो कात्यायनी के विषय में हम पहले जितना भी अब ज्ञान जो भी प्राप्त हुआ है जानकारी वो आपके चरणों में सबके ये निवेदित हो रहा है। चंद्रहासोज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी, ऐसा दिव्य मंगलाचरण माँ जगदम्बा के विषय में मिल रहा है। चंद्र जैसी शीतल जिनकी किरणें हैं और जैसे चंद्र शीतलता प्रदान करता है वैसे ही जो भगवती की आराधना हमको परम शीतलता प्रदान करती है, परम पवित्रता प्रदान करती है, निरामयता प्रदान करती है। ऐसी उन भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हम माँ कात्यायनी के विषय में जाने समझे। पुरातन काल में कत नाम के एक ऋषि हुए जिन्होंने बहुत तपस्या करी और उस तपस्या के कारण, अब पहले क्या होता था कि किसी ऋषि के नाम से गोत्र शुरू हो जाते थे, लेकिन उसी परंपरा में यदि कोई ऐसे महान दूसरे ऋषि भी हो तो उनके नाम से भी फिर गोत्र का प्रारंभ हो जाता था। ऐसा देखने को मिला है पुराणों में भी। तो ये कत ऋषि जो हुए उनका पुरातन इतिहास तो खैर पता नहीं, लेकिन कत जब से हुए तब से वो गोत्र कत गोत्र के नाम से फिर प्रसिद्ध हुआ और उन्हीं के वंश में कात्य नाम के एक ऋषि हुए और उसी कात्य के वंश में आगे जाकर हमारे व्याकरणाचार्य बहुत प्रेम से जिनको याद करते हैं मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च, उसमें पाणिनीय पतंजलि और कात्यायन जो तीसरे हैं वो कात्यायन ऋषि उनका प्रागट्य हुआ और उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या करी और उस तपस्या में जब भगवती पराम्बा उनके सामने प्रकट हुई, माता जी की तपस्या की थी तो माँ ही प्रकट हुई, तो माँ ने कहा कि आप वरदान मांगिए, क्या आपको दूं। तो जिस प्रकार रामचरितमानस में मनु महाराज ने चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराऊं, तो फिर भगवान ने कहा आप सरिस हम खोजों जाई नृप तव तनय होब में आई, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ जाऊंगा। तो ठीक ऐसे ही कुछ कथा यहाँ भगवती के प्रसंग में भी बड़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने जगदम्बा को पुत्री के रूप में याचना की। अब देखिए भगवान को पुत्र के रूप में याचना करना ये थोड़ा सुलभ है, लेकिन भगवती को जब पुत्री के रूप में हम याचना करते हैं तो पुत्री पूरे संसार के लिए, पूरे परिवार के लिए, सबके लिए आनंद का कारण होती है, लेकिन पिता के लिए जिम्मेदारी का भी कारण होती है। जितनी पुत्री पिता की चिंता करती है उतना ही पिता भी पुत्री की चिंता करता है। तो ये भावना देखी कात्यायन के मन में, तो उनको लगा कि वाह ये तो बहुत बढ़िया है। बहुत सालों की तपस्या के बाद कभी भौगिक वैलासिक साधन ऐश्वर्य इत्यादि मांगना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मुझे पुत्री के रूप में मांगा है तो मेरी बड़ी प्रसन्नता है। ठीक है, मैं आपके यहाँ समयानुसार
जब समय होगा तब, ऐसा कह के जगदम्बा ने वरदान दिया कि मैं आऊंगी पुत्री बनकर। और फिर ऐसी कुछ प्रसिद्ध बात है कि उसी समय में महिषासुर नाम का असुर प्रकट हुआ, जिसको अब वो कथा तो हमने आदरणीय श्याम भाई के श्रीमुख से सुनी ही है, महिषासुर कैसे प्रकट हुआ था और वो कथा। तो उसको मारने के लिए, या तो कहें दिव्य शब्दों में कहें उद्धार करने के लिए, क्योंकि देव किसी को मारते तो नहीं है, अपने आप मर जाते हैं करके बुरे काम, तो ये किन्हीं को मारते तो नहीं है। तो उद्धार करने के लिए भगवती प्रकट हुई। तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं कि एक बात तो ऐसी है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों के तेज से भगवती कात्यायनी प्रकट हुई और उन्होंने कात्यायन को कहा कि मैं आपकी बेटी के रूप में प्रसिद्ध होऊंगी और इसलिए मेरा नाम कात्यायनी होगा। एक ये बात है। और दूसरी बात यह भी सुनने को मिलती है कि भगवती स्वयं उनके पुत्री के रूप में साक्षात प्रकट भी हुई थी, ऐसा। तो दोनों बातें प्रसिद्ध है, अपनी श्रद्धा के अनुसार स्वीकार करें। तिथि इस यहाँ लिखी गई है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाकाली का जो पूजा का दिवस है, उसी दिन भगवती का प्रागट्य कहा है। और ये बताया कि चतुर्दशी को भगवती प्रकट हुई और शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन भगवती की पूजा करी गई। अब वो कौन से वाला शुक्ल था ये इसमें नहीं बताया गया। मैंने बहुत ऐसे मतलब शोधने के लिए, ढूंढने के लिए किया, लेकिन नहीं मिला। अब सप्तमी, अष्टमी और नवमी कौन सी थी, क्योंकि अब कृष्ण पक्ष तो पूरा हो गया, चतुर्दशी को महाप्रकट हुई तो ये आश्विन मास तो खत्म हो गया, तो नवरात्रि वाले दिन तो थे नहीं वो। तो वो जो तीन है सप्तमी, अष्टमी और नवमी शुक्ल पक्ष की, उसमें मुनि ने आराधना की, कात्यायन ऋषि ने कात्यायनी भगवती की पूजा करी और फिर दशमी के दिन इस महिषासुर के साथ युद्ध करके भगवती ने उनको परास्त किया, उनको खत्म किया, उसका उद्धार किया। तो इस प्रकार से भगवती का चरित्र मिलता है। यहाँ पर जो भी जगदम्बा के विषय में बताया गया है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। भगवती के 4 हाथ हैं, उसमें दोनों जो दाहिने हाथ है, एक अभय मुद्रा है और एक वर मुद्रा है हाथ की, और दो दाएं हाथ है, उसमें एक हाथ में भगवती के तलवार है और एक हाथ में भगवती ने कमल को धारण किया हुआ है। ऐसे आयुध को धारण किए हुए माँ सब पर कृपा कर रही है। इस दिन 6वें दिन जो साधक पूजा करता है, षट चक्र की उपासना करता है, तो आज्ञा चक्र में उसका प्राण या तो उसकी तपस्या आज्ञा चक्र में इस दिन स्थिर होती है। कहना नहीं होगा, आप सब लोग साधक हैं, लेकिन षटचक्र में सहस्रार को छोड़कर यदि सबसे संवेदनशील कोई चक्र है तो वह आज्ञा चक्र है, क्योंकि आज्ञा चक्र में यदि सिद्धि प्राप्त हो जाए तो पार हो जाएंगे, और आज्ञा चक्र यदि घूम गया तो फिर कई लोग साधना में दिमाग छूट जाता है उनका, तो कोई अलग रास्ते पर चले जाते, फिर उनका कोई मेडिसिन दवाई मिलती नहीं है, क्योंकि साधना में कभी कभी ऐसा हो जाता है। और ये उस देव के प्रताप से नहीं, सावधान होकर सुने, ये देव के प्रताप से नहीं, उस साधना में या तो त्रुटि हुई हो या तो उस साधना से जन्य शक्ति को वह साधक धारण करने में समर्थ न हो, तो ऐसा कभी हो जाता है। तो ये आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री है, तो इसको बड़े प्रेम से भजन किया जाता है कि हे माँ, तुम मेरे माइंड को, इस पावर को, डिसीजन पावर यहीं से होता है, तो उसको आप बिल्कुल ताकत वाला बना के रखना कि मैं हर अवस्था में अपने सभी निर्णय बराबर रूप से कर सकूं। तो इस प्रकार से भगवती की आराधना की जाती है। और माँ जगदम्बा जिसको प्रसन्न हो जाती है उसको कोई भोग या कोई ऐसी सामग्री नहीं है जो बाकी रह जाए। और यहाँ पर माँ भगवती के विषय में कुछ और बातें, ये तो मैंने केवल जो कथा मिली उसके बारे में बताया, कुछ और बातें भी है। जैसे अमर कोश में कात्यायनी शब्द के लिए पार्वती शब्द का ही इसको पर्यायवाची शब्द बताया गया है। मेरे एक मित्र से मुझे बात हुई तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि और शक्तियों के पति के रूप में किसी देव का नाम है, लेकिन कात्यायनी की शादी नहीं हुई थी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। ये उनका मत था, मैं भी उसको स्वीकार किया हूँ क्योंकि वे बड़े विद्वान हैं, तो मैं वो भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैंने जो पढ़ा उसमें यह भी है कि इनके पति शिव है। तो इस प्रकार से बातें मिलती है। अन्य शब्द कोश में उमा, गौरी, काली, शाकंभरी, हेमावती, ईश्वरी, यह सब
भगवती कात्यायनी के ही दूसरे नाम है, ऐसा हमको सुनने को मिलता है। शक्तिवाद नामक एक ग्रंथ में दुर्गा, भद्रकाली और चंडिका ये भी कात्यायनी के ही नाम है, ऐसा बताया। ये सब सुनते हुए हमको लगता है कि ये कात्यायनी केवल कोने में ऐसे कोई शक्ति के रूप में स्थिर है, ऐसी देवी नहीं है। ये पराम्बा भगवती वो वाली शक्ति है जिसका कनेक्शन हर जगह पर लगा हुआ है। जहाँ भी आप उपासना के लिए जाओगे तो इनका कनेक्शन आपको इसमें मिलेगा। तो साधना मार्ग तो ऐसा है, जितना जाएंगे उतना आपको प्राप्त होगा। तो अच्छा, यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में शुरुआत में माता का उल्लेख मिलता है, ऐसा भी पढ़ा गया है। स्कंद पुराण में माता को परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध में से प्रकट हुई, ऐसा बताया गया है कि परमात्मा को एक बार क्रोध आया, किस पर? ये महिषासुर पर ही आया होगा। तो वही कथा है ना, उसमें से तेज प्रकट हुआ और फिर माता प्रकट हो गई। तो ये भी बताया गया है। पाणिनीय व्याकरण में पर पतंजलि महाभाष्य जो लिखा गया है उसमें भी माता का उल्लेख किया गया है, ऐसा बताया गया है। माता की महिमा देवी भागवत में और मार्कंडेय पुराण में जो प्रारंभ में देवी महात्म्य बताया गया है वहाँ भी माँ जगदम्बा की महिमा बताई गई है। बौद्ध तंत्र, जैन तंत्र में भी उपासना में कात्यायनी की उपासना हमको देखने को मिलती है। तंत्र शास्त्र में एक ग्रंथ है कालिका पुराण, उसमें भी माँ भगवती का आराधन कैसे करना चाहिए, ये उसमें ये दो बातें हैं। मैंने एक पढ़ा है कि ये जगदम्बा का प्रागट्य विंध्यवासिनी का जो क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र, वहाँ ये प्रकट हुई थी, मतलब ये ऋषि वहाँ होंगे। और कालिका पुराण में है, उसमें ये बताया गया है कि ये भगवती उड़ीसा में जहाँ जगन्नाथ भगवान विराजते हैं उनके आसपास इनका कहीं प्रागट्य हुआ था, ऐसा हमको जानने को मिलता है। भगवती की पराम्बा की उपासना में बहुत सारे मंत्र है। देखिए, पुराणोक्त श्लोक, वेदोक्त मंत्र, बीजोक्त मंत्र, साबर मंत्र इत्यादि अनेक प्रकार की देवी उपासना है। वो अपने जिम्मेदारी पर सबको करनी होती है, या तो गुरु की जिम्मेदारी पर, जो गुरु मंत्र देंगे तो फिर जिम्मेदारी गुरु की हो जाएगी। ऐसे ही पुस्तकों से शक्तियों की उपासना नहीं करी जाती है, ये हमको सावधानी रखनी चाहिए। कभी कभी ऐसी पुस्तकें मिलती है तो उसमें से जैसे ही पन्ना खोल, अरे ये बढ़िया है, और मंत्र से पहले तो हम फल पढ़ लेते हैं, ये करेंगे 10 दिन तक तो हो गया, फिर हो जाता है, लेकिन जो करना होता है वो नहीं होता है, कुछ और हो जाता है, वो तो जाता है कुछ ना कुछ। और फिर बाद में फिर वो पुस्तक जिसने लिखी है उस प्रकाशक पर, और अब तो प्रकाशक भी बहुत होशियार हो चुके हैं, पहले ही लिख लेते हैं। ये केवल जानकारी के लिए है, इनका प्रयोग करेंगे तो करने वाले साधक स्वयं जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं है, ये अच्छा है। तो लेकिन एक अच्छे साधक ने ये बताया कि यदि आपको कात्यायनी की उपासना करनी है तो सर्वसम्मत एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बस इसका उपासना करते हुए यदि आप ये भजन करेंगे माँ भगवती का, तो इसमें आपको लाभ अवश्य होगा आपकी श्रद्धा के अनुसार, लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। साधन ऐसे करने चाहिए जो यदि कुछ उल्टे पुल्टे हो, मतलब टेढ़े मेढ़े, जिसमें न्यास है, जिसमें ध्यान है, जिसमें आसन है, जिसमें विशिष्ट साधन का समय है, और भी बहुत कुछ बातें हैं, उसका नैवेद्य है, और इस प्रकार का चंदन है, इस प्रकार के वस्त्र, ये वाली माला, ये सब, तो उसमें थोड़ा पूछ के चलना चाहिए। मेरे बाजू वाला कर रहा था तो मैंने भी वो सब इकट्ठा कर लिया और मैं भी कल से चालू हो गया, ऐसा नहीं होता है। श्रीमद् भागवत का यही मजा है कि श्रीमद् भागवत जी के आश्रय लेकर किसी भी श्लोक का आप अनुष्ठान करेंगे तो बिल्कुल निरामय फल आपको मिलेगा, उसमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। रामचरितमानस की चौपाई पकड़ ले, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। यही है, लोग फायदा कोई देखते रहते हैं, नुकसान की ओर ध्यान ही नहीं देते, फिर इसी में गलतियां हो जाती है। तो ये नहीं करना चाहिए, ये सब बातें समझनी चाहिए। अब मैं तो भागवत जी का विद्यार्थी हूँ, तो कात्यायनी से शुरू करके वही कात्यायनी की बात भागवत जी में आकर ही पूर्ण करूँगा, क्योंकि ऐसा है कि वो हमारे गुजराती में कहने कि ढोर ने खुल्लू मूको तो ये हांजे पासू खुले जावे ऊभू रहे, એટલે हम तो घुल मिल के कहीं फिर भागवत जी में आकर, और मैं इस पर अभ्यास किया हूँ, मुझे जो दर्शन मिला है वो आपको बस समय मर्यादा में ही मैं पूर्ण करूँगा, जिस प्रकार से मुझको आदेश दिया गया है उसी प्रकार से। कात्यायनी की आराधना श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में क्यों है? पहली बात, कात्यायनी देवी जो है वह वृंदावन, पूरा ब्रजमंडल, वृंदावन ही नहीं पूरा ब्रजमंडल है, उसकी अधिष्ठात्री देवी है। तो गोपियाँ यदि शक्ति उपासना करेगी तो कात्यायनी की ही पूजा करेगी। तो इसलिए देखिए,
यदि आवश्यक नहीं होता तो श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ, उसमें भी ठाकुर जी का दिव्य चरित्र ऐसा मुख्य स्कंद, दसम स्कंद, और उसमें भी गोपियों वाली लीला, उसमें व्यास जी इनका श्लोक लिखे, ये बिल्कुल मानने में नहीं आता है। क्योंकि ऐसा है, भाव ऐसा होता है, कथा जिनकी चलती रहती है, जिस देव की महिमा, जिस तत्व की महिमा चलती रहती है, उसमें आप किसी और देव का महात्म्य बढ़ाते हुए बताएं तो या तो उसकी आवश्यकता होगी तभी बताया होगा, नहीं तो ये क्या है, रसखंडन का दोष साहित्य का रचनाकार को लग जाता है, तो ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देखो वहां श्रीमद् भागवत जी में गोपियां के मुख से वेद व्यास जी महाराज ने श्लोक रखा है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बस इसी श्लोक को लेकर मैं दो चार बातें बताना चाहूँगा कि क्या गोपियों ने कात्यायनी की पूजा करी तो कात्यायनी भगवती ने तदनुसार गोपियों की मदद करी कि नहीं करी? भगवान ने तो उनके साथ रास रमा पति के रूप में, उनको पति के रूप में भज रही थी, तो उसी भाव से भगवान ने उसके साथ रास रमे हैं। लेकिन वो भगवान ने करुणा करके या इसमें देवी का कुछ प्रभाव है कि उन्होंने कुछ भगवान को कहा था, तो ये थोड़ा सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास और तो कुछ प्रमाण नहीं है, जिस श्लोक से स्तुति करी थी उसी में चले जाते हैं। जब कात्यायनी की पूजा करती हैं तो ये देखो, देवी के लिए 3 संबोधन का प्रयोग किया है, कात्यायनी, महामाये, महायोगिनी और अधीश्वरी। कात्यायनी के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया गया है। उनको महामाया भी बताया गया, उनको महायोगिनी भी बताया गया और अधीश्वरी भी बताया गया। तो ठाकुर जी को ये तीनों वाले विशेषण का कुछ असर हुआ कि नहीं, और वो भी भागवत जी के अनुसार कहीं दिखाया गया है कि नहीं, ये भी हमें देखना है। ऐसे नहीं हुआ होगा क्योंकि ये तो देवी है तो हुआ ही होगा, ऐसा हुआ होगा नहीं, कहीं है भागवत जी में श्लोक में तो बताओ, वरना आप ऑथेंटिक नहीं बोल सकते हो। ये तो पूरे विश्व में जा रहा है, तो बिना देखे नहीं बोल सकते हैं, जिम्मेदारी बन जाती है वक्ता की भी। तो है, प्रमाण है। देखिए, ये पति वाला जो प्रकरण है, ये वाला आनंद है, भगवान ने कब दिया? रास पंचाध्याय में दिया। तो रास पंचाध्याय में सुखदेव जी महाराज ने पहले वाला श्लोक उनके मुख उससे हुआ, तो क्या है? भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। तो चलो पहले महामाया शब्द को पकड़ो, विशेषण को उसी को पकड़ो। महामाया किसको कहते हैं? जैसे सूत्र की, जैसे किसी तत्व की, जैसे किसी पदार्थ की, जैसे किसी शब्द की व्याख्या होती है, छंद की व्याख्या होती है, तो इसी तरह से महामाया की व्याख्या क्या है? तो बोले आप सप्तश्लोकी दुर्गा का अभ्यास करें। सप्तश्लोकी दुर्गा, अब देखो सप्तश्लोकी दुर्गा, ये भी बड़ी अद्भुत बात है। पूछा किसी ने, जवाब किसी ने दिया, लिखा किसी ने, ऐसा स्तोत्र है ये। पूछा शिव जी ने, देवीत्वम भक्त सुलभे सर्व कार्य विदाहिनी कलोही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। और स्वयं देवी अपने तत्व को प्रकट करने के लिए जवाब दे रही है कि मैं आपको, बड़ा प्रेम है आपसे, तो मैं आपको सप्तश्लोकी दुर्गा का उपदेश देती हूँ। ठीक है, तो फिर देवी को ही ऋषि के रूप में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्य श्री सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्र महामंत्र से नारायण ऋषि ही अनुष्टुप छंद, बनाने वाले नारायण, देखा नारायण ने, मांगा शिव ने, दिया देवी ने, बनाया नारायण ने। तो ये क्या बड़ी अद्भुत बात है। अब इसके ऊपर भी मंथन आप करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत समय जाएगा, ऐसा क्यों है। लेकिन ये मैंने इसलिए याद किया कि इसका पहला श्लोक है ना, वही महामाया का जो स्वरूप है, उसका महत्व है, उसको बताता है। पहला श्लोक आप सब पाठ करते ही होंगे, आपको पता ही होगा। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये महामाया के स्वरूप का निरूपण है। महामाया किसको कहते हैं? बोले जो केवल माया है वो तो विमुखजन और स्वजन को मोहित करने वाली है, लेकिन ज्ञानियों को मोहित करने वाली तो ये महामाया है, इसलिए आगे महाशब्द लगा दिया। वो ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, लेकिन कमाल हो गया, ज्ञानियों के चित्त को तो खींच लेती है, लेकिन भगवान तो क्या है? भगवान ज्ञानी नहीं है। भगवान ज्ञानम ज्ञानवतामहम, भगवान ज्ञानियों का ज्ञान है। हाँ, लेकिन जाति व्यक्ति विभाग से यदि किया जाए, यहाँ व्याकरणाचार्य बैठे हैं, ज्ञानी और ज्ञान एक ही है। तो भगवान को भी उस देवी ने, महामाया ने खींचा कि प्रभु कुछ कृपा करो, ये आपको पति रूप में पाना चाहती है, आप इन पर कृपा करो। तो पहले महामाया वाला असर हो गया, ये सिद्ध हो गया, कात्यायनी महामाया। और फिर महायोगिनी, उसका कैसे हो गया? बोले वो भी कहा ही है वहाँ
श्लोक पढ़िए आप। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन्तु मनश्चक्रे एवमेव न मनश्चक्रे। क्या किया? योग मायाम उपाश्रितः। वो योग माया क्या है? महायोगिन यधीश्वरी। तो दूसरा वही प्रमाण दे दिया कि तुमने जिसको कहा था उनका मैसेज मुझको आ गया है तो मैं कर रहा हूं, महायोगिनी। अच्छा, तीसरा एक विशेषण बता के फिर बात पूरी करूंगा, समय वैसे हो चुका है, 2 मिनट है मेरे पास भाई। ये बार बार फिर देखना पड़ता है, समय का अतिरेक न। ठीक है, तीसरा विशेषण है, उसको परिपूर्ण कर दूं। तीसरा विशेषण दिया है गोपियों ने अधीश्वरी। अधीश्वरी, यहां सब व्याकरणाचार्य बैठे हैं। ईशु सामर्थ्य धातु से वरज प्रत्यय होता है। ईशु सामर्थ्य से वरज प्रत्यय होगा, शब्द हो जाएगा ईश्वर, मतलब सर्व समर्थ है, जिसके पास पूर्ण सामर्थ्य है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर, तो सब कुछ कर सकता है, ऐसा ईश्वर है। लेकिन यह शक्ति कैसी है? बोले ईश्वरम अधिकृत्य या स्थिता सा अधीश्वरी। ईश्वर को भी अपने अधिकार में रखने वाली, तो इसको ईश्वर को अधिकार में रखने वाली, कृष्ण को अधिकार में रखने वाली तो एक ही है, श्री राधे। तो उन्हीं की ये प्रेरणा हुई होगी। तो इसलिए अच्छा, भगवान उसके अधिभूत हुए हैं कि नहीं? बस हुए ही हैं। श्लोक पढ़ लो। योग मायाम, बाद में क्या लिखा है? उपाश्रितः। उप इत्युक्ते सति समीपे गत्वा यह स्वयं आश्रित रूपेण गतः उप आश्रितः। हो गया? तो ठीक है, तो तीनों बातें सिद्ध हो रही है। तो आप थोड़ा इस ओर भी ध्यान दे देना कि मेरे कहने का कोई यही मतलब है और कोई नहीं, एक ही मतलब है मेरा कहने का कि कभी कोई आपका बड़ा कार्य सिद्ध हो जाए ना, तो उसमें कई कई कारण साथ में कारणभूत होते हैं। गोपियों का भाव, भगवान की कृपा ये तो है, लेकिन उन्होंने जो ये व्रत किया ना, इसलिए तो आकर्षित होकर भगवान आए। और गोपियों का पूर्ण व्रत नहीं हुआ होगा तो वर में पति के रूप में कैसे आते? इसलिए वहीं यमुना जी के किनारे पर आकर भगवान कहते, अरे अरे बिना वस्त्र पहरे हुए स्नान मत करो, व्रत भंग हो रहा है। गोपियों ने पूछ लिया होता क्यों कह रहे हो, तो वो बता देते कि मेरे को मैसेज आ गया है, व्रत पूर्ण करो तभी मैं मिलूंगा। ये बात है। तो भगवान किसी को मिलते हैं तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। खैर, इसका तो बहुत विस्तार है, कभी समय मिलेगा तो फिर। ये तो शक्ति उपासना के बारे में बात की है, शक्ति तत्व के बारे में यदि बात करें तो और ज़्यादा विस्तार हो सकता है। लेकिन आपने इतने समय तक मुझको सुना और ये भाव आपके चरणों में रखने के लिए मुझे इस समय ये योग्यता मिल गई, ये मेरा परम सौभाग्य है। सद्गुरु भगवान के चरणों में सादर सप्रेम दंडवत प्रणाम। माँ भगवती के चरणों में वंदन करता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगदम्बा। तन